पुलिस पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा है और यही मां 2 दिन पहले अपने बेटे को थाने में लेकर गई थी। उस दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसका बेटा शराब के लिए पैसे मांगता है और लड़ाई करता है। उस समय मां ने पुलिस से कहा था कि उसके बेटे को सुधार दीजिए। मां और बेटे का थाने में समझौता भी हो गया था। लड़के ने पुलिस को लिखकर दिया था कि वो पैसे नहीं मांगेगा और मां को तंग नहीं करेगा। मां इंदिरा का कहना है कि उनका बेटा अनुपम 2 महीने से घर पर था। पहले जयपुर में एक कंपनी में काम करता था और यहां से 2 माह से घर पर ही था। उसे शराब पीने की लत लग गई थी और इसकी वजह से वो शराब के लिए पैसे मांगता था और झगड़ा भी करता था और इसलिए उसकी शिकायत लेकर मैं भगत कोठी थाने गई थी। लोग आए थे जिन्होंने थाने पे बताया कि हमारे मोहल्ले में रहने वाली एक महिला है जिसके बेटे की मृत्यु हो गई है संभवतः, और वो हमें हॉस्पिटल नहीं ले जाने दे रही। एक बार पुलिस को मौके पे भेजा जाए, जिस पर तुरंत जो डीओ हैं पद्मा जी, वो तुरंत मौके पर पहुंची और वहां से जो अनुपम करके जो व्यक्ति थे, जो उस वक्त संभवतः देख के ही लग रहा था कि खत्म हो चुके थे, अनुपम के बॉडी को फिर एमजीएच हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल के बाद उसको अभी बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। दारू के लिए बहुत तंग कर रहा था, मेरे को मुक्का मार दे। जब मैं तो गुस्सा से गई मैं थाने, मैं बोली साहब इसको बचा लो। साहब बचाने की जगह इतना मारा कि मर ही गया मेरा बच्चा। पुलिस वाले ने इतना मारा, लाठी जूता खूब मारा। आप कैमरा चेक कर सकते हैं परसों का। मैं हाथ जोड़ रही, बचा लो मेरे बच्चों को, मत मारो मत मारो। वो बाल नोच के मार रहा था, मुक्का फांसी तोड़ दिया, आगे मार दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बेटी की पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है, क्या कुछ शिकायत दी गई है मां की तरफ से? देखिए, अगर बात की जाए पुलिस की पिटाई का जो आरोप लगाया है, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी कैमरों में जो पुलिस ने हम लोगों को दिखाया था, हालांकि वो एविडेंस होने की वजह से हम लोगों को नहीं दिया, लेकिन उसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे माँ बेटे दोनों आए, करीब आधा घंटा थाने में रुके और वापस चले गए थे। और एक जो पत्र जो है, समझौता पत्र, वो भी पुलिस ने दिखाया था, जिसमें उसने बच्चे ने जो है लिख कर दिया था कि मैं और मेरी माँ आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तो कह सकते हैं पुलिस थाने में लाने और जाने के दौरान तो उसके कई चोट नजर नहीं आ रही थी। अब ये आरोप जो लगा रही है वो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो है पुलिस ये कह रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण है, अत्यधिक शराब के कारण से हुआ या और किसी अन्य कारण से, क्योंकि लगातार शराब सेवन करने के साथ उनका रोजाना झगड़ा होता था। साथ ही जो है उनका चरित्र भी जो है पुलिस के सामने संदिग्ध आया। तो पुलिस अब हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है कि ये ऐसा आरोप क्यों लगा रही। खुद अपनी मां लेकर आई थी बेटे को और साथ में आधे घंटे बाद ले जाती है, 2 दिन बाद जब घर में मौत हो जाती है उसके बाद पुलिस पर आरोप क्यों लगा रही है। तो ये सारे जो बिंदु है उस पर पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस स्पष्ट हो पाएगी क्या वाकई पुलिस की टॉर्चर से इसकी डेथ हुई है या कोई अन्य कारण है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बीकानेर से खबर जान लीजिए। बीकानेर में रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 108 अवैध गैस सिलेंडर को जब्त किया गया है और करणी औद्योगिक क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध रूप से रखे हुए घरेलू गैस सिलेंडर 2 दुकानों से 106 घरेलू और 1 कमर्शियल सिलेंडर जब्त कर लिया गया है।